28 जुलाई 1914 दुनिया में एक ऐसी वॉर छिड़ जाती है जिसको आज तक लोग पहचानते हैं। हिस्ट्री में हमें उस बारे में पढ़ाया जाता है कि उस टाइम पर क्या हुआ था, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में। एक ऐसी वॉर जिसने दुनिया को ऐसा टाइम दिखाया कि उस टाइम को आज भी हमें किताबों में पढ़ाया जाता है। और इतना तो सभी को पता ही है कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 को दुनिया की सबसे खतरनाक वॉर्स में गिना जाता है। लेकिन क्यों? उन वॉर्स में ऐसा क्या हो गया था जिस वजह से हमें उन वॉर्स के बारे में किताबों में पढ़ाया जाता है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में और सरल से सरल भाषा में इस वॉर के बारे में बताऊंगा कि ये वॉर क्यों हुई थी, किन किन कंट्रीज के बीच में हुई थी और इसके क्या क्या रिजल्ट रहे थे। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है द ट्रुथ अबाउट वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 जो कि 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चलती है। ये वॉर दुनिया की कुछ मुख्य शक्तियों और मित्र देशों के बीच में हुई थी। तो मित्र देशों की ओर से शामिल थे फ्रांस, रूस और ब्रिटेन, और 1917 के बाद यूएसए भी इसमें शामिल हो चुका था। और मुख्य शक्तियों में शामिल कंट्रीज में से कुछ मेन कंट्रीज थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया जैसे देश। लेकिन इस वॉर का रीजन क्या था? ये वॉर आखिर हुई क्यों थी? तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं। तो इस वॉर में कोई एक मेन रीजन नहीं था जिस वजह से ये वॉर हुई थी। इसमें बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जिस वजह से पूरी दुनिया को एक खतरनाक टाइम पीरियड से गुजरना पड़ा। इसमें एक रीजन माना जाता है 1890 में जर्मनी के शासक विलियम सेकंड द्वारा चलाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय नीति, जिसमें कि जर्मनी को एक विश्व शक्ति बनने पर ध्यान दिया जा रहा था। लेकिन अदर कंट्रीज को ये खतरा पहले ही महसूस हो गया था, जिस वजह से इंटरनेशनल लेवल पर थोड़ी सी चीजें खराब होती गई। दूसरा रीजन है उस टाइम पर यूरोपीय कंट्रीज ने आपस में बहुत सारी संधियां कर रखी थी, जिसका मतलब यही निकलता था कि अगर यूरोप की किसी भी कंट्री पर किसी बाहरी कंट्री ने अगर अटैक किया है तो उसके लिए जिन कंट्रीज ने उस कंट्री के साथ संधि की थी उन्हें आगे आना पड़ेगा, यानी कि उस कंट्री के साइड से लड़ना पड़ेगा जिससे उन्होंने संधि की थी। इसी में एक और रीजन आता है कि 20th सेंचुरी में एंटर करते ही दुनिया में लगी हथियारों की एक बहुत बड़ी दौड़, जिसमें कि जर्मनी ने 1914 तक बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर ली थी। और ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी ने उस टाइम पर अपनी नौसेना में बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर ली थी, जिससे कि सभी कंट्रीज को उससे एक हेल्प मिली जिससे वो वॉर में और भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे। तो ये भी एक रीजन था जिस वजह से वॉर को आगे बढ़ने में हेल्प मिली। और ऐसे ही बहुत सारे रीजंस है जिसके वजह से ये वॉर हुई थी। लेकिन इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने ये वीडियो ज्यादा लंबी कर दी तो आपको ये चीजें दिमाग से निकलने लग जाएंगी। और इसका सबसे बड़ा एक मेन रीजन बताया जाता है ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या। जी हाँ, जब वो बोस्निया में एक दौरे पर निकले थे तो वहाँ पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब इस हत्या के लिए ऑस्ट्रिया सर्बिया को इसका दोषी ठहरा देता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जिस आदमी ने उनके युवराज की हत्या की थी वो एक सर्बियाई व्यक्ति था, जिस वजह से ऑस्ट्रिया सर्बिया को आदेश देती है कि 48 घंटे के अंदर अंदर इस घटना की समरी उन्हें बताई जाए और साथ ही साथ उन हत्यारों को भी पकड़ा जाए। लेकिन सर्बिया ऑस्ट्रिया की इस बात को ठुकरा देता है। तो फिर क्या होना था? 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया सर्बिया के ऊपर युद्ध का ऐलान कर देता है, जहाँ से कि वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो जाती है। तो इस वॉर में रूस भी शामिल हो गया, क्योंकि रूस ने सर्बिया के साथ संधि की थी। और फिर उसके बाद जर्मनी ने रूस के ऊपर युद्ध का ऐलान कर दिया, क्योंकि जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी से संधि की थी। फिर उसके बाद ब्रिटेन ने जर्मनी पर हमला कर दिया, क्योंकि जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया था और ब्रिटेन ने बेल्जियम और फ्रांस दोनों के साथ ही संधि कर रखी थी। तो इन देशों ने भाई बड़ी ही खतरनाक संधियां कर रखी थी। पूरी कंट्रीज सर्कल बाय सर्कल एक दूसरे पर छिड़ती गई। क्या मतलब कि एक्सट्रीमली डेवलप्ड कंट्रियां ऐसा ही करती हैं। तो इतना सब कुछ तो हो गया था, लेकिन इस वॉर के लिए सच में कौन उत्तरदायी था? तो अगर इसके उत्तरदायित्व को लेकर इन कंट्रीज की सुने तो इनमें से कोई भी खुद को इसका उत्तरदायी नहीं मानता, क्योंकि सबका कहना यही है कि वो तो शांति ही चाहते थे। लेकिन जो अपोजिट कंट्रीज थी उनकी नीतियों की वजह से उन्हें भी युद्ध छेड़ना पड़ा। वैसे अगर देखा जाए तो इस वॉर के लिए सारी की सारी कंट्रीज दोषी थी। अब हम थोड़ा बहुत इस युद्ध के रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं कि इस युद्ध के बाद आखिर हुआ क्या था, क्या क्या असर पड़े थे कंट्रीज पर।
तो इसका सबसे पहला जो असर पड़ा था वो था कंट्रियों के धन पर। इस वॉर में कंट्रीज का इतना ज्यादा पैसा खर्च हो गया था कि उन्हें अपनी जनता पर टैक्सेस को बढ़ाना पड़ गया था। और जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन ने तो अपनी इकोनॉमी के धन का 60% इस वॉर में खर्च कर दिया था, जिस वजह से देशों में मुद्रास्फीति देखने को मिली। अब मुद्रास्फीति क्या होता है? मुद्रास्फीति में होता ये है कि हमारी जो सेवाएं और हमारे जो परचेज होते हैं वो हमें महंगे होने लगते हैं, यानी कि चीजें महंगी हो जाती हैं, जिस वजह से हमारा जो संतुलन होता है आयात और निर्यात का वो बिगड़ जाता है, जिस वजह से गवर्नमेंट को सार्वजनिक सेवाओं के लिए बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है। और इस वॉर की वजह से जो सबसे बड़े सामाजिक परिवर्तन देखने को मिले थे वो थे कि इस विश्व युद्ध के बाद से समाज पूरी तरह बदल गया था, क्योंकि इस वॉर की वजह से जन्म दर में बहुत ही ज्यादा कमी आई थी, क्योंकि इस वॉर में कई लाखों युवा मारे गए थे और बताया जाता है कि इसमें लगभग 8 मिलियन लोग मारे गए थे। और महिलाओं की भूमिका भी पूरी तरह चेंज हो गई थी, क्योंकि औरतों को कारखानों और ऑफिसेज में मर्दों की जगह लेनी पड़ी। और कई कंट्रीज में तो औरतों के अधिकारों को भी बदल दिया गया था, जिनमें से था वोट देने का अधिकार। इस वॉर के बाद कई कंट्रीज में औरतों को वोट देने का अधिकार दिया गया, जो कि उन्हें पहले नहीं मिलता था। तो इस तरह के कुछ चेंजेस इस वॉर के बाद देशों में देखने को मिले थे। देखा ना कि इजी लैंग्वेज में आपको वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में भी थोड़ा बहुत समझा दिया, तो मैं वीडियो भी खत्म कर ही देता हूँ। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना, ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।